एक दिन मेरे मन में विचार आया कि जिसके पास पैसे हैं, सप्ताह में 2 दिन तो डिनर किसी बढ़िया होटल में करता है, 15-20 हजार का बिल दे करके वापस आता है, क्या ऐसे लोगों ने भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेनी चाहिए क्या? उनको शोभा देता है क्या? एमपी है, एमएलए है, मंत्री है, 400 रुपये की सब्सिडी, बोलो। मैंने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया कि भाई ये अच्छा नहीं लगता है, हमारे जेब में दम है तो हमने क्यों लेनी चाहिए? गरीब लेने गरीब को मिलनी भी चाहिए, लेकिन जिसके पास संभावना है वो क्यों ले? और सब्सिडी से पका हुआ खाना खाना शोभा देता है क्या? मैंने सार्वजनिक रूप से नहीं कहा था दोस्तों, ऐसे ही बातों बातों में अपने साथियों के बीच बात कर रहा था, बात फैलने लगी और बात फैलने लगी। आज में हमारे साथियों, जनमन बदला है। बदला हुआ जनमन ने क्या किया? करीब 4 लाख लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी, यानी करीब करीब देश की तिजोरी में 200 करोड़ रुपया बच गया, 200 करोड़ रुपीस। कोई हुक्म नहीं, कानून नहीं, कुछ नहीं। हर व्यक्ति को लगने लगा है कि अब देश इंतजार नहीं करेगा, देश को आगे बढ़ना है और हम बढ़ाएंगे। ये जन मन का विश्वास बढ़ा है और मैं ये जितनी बातें बता रहा हूं वो मोदी ने नहीं की है, देश के सामान्य नागरिक ने की है दोस्तों। सामान्य नागरिक के मन में एक नया मुंह मिजाज पैदा हुआ है। एक आनंददायक घटना मैं देख रहा हूं मित्रों, और मैंने फिर पब्लिकली एक बार अनाउंस किया, पब्लिकली ऐसा कहा मैंने लोगों से सार्वजनिक रूप से, अभी 5-6 दिन पहले ही कहा है। मैंने कहा कि मेरा सबसे आग्रह है कि जिसके जेब में दम है वो गैस की सब्सिडी लेना छोड़ दें। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में लोग छोड़ देंगे, लेकिन मैंने उनसे एक बात और कही। मैंने कहा जो लोग गैस की सब्सिडी छोड़ेंगे वो पैसा मैं सरकार की तिजोरी में नहीं डालूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जेब में डालूंगा। मैंने कहा कि जो गरीब परिवार है, जिनके घर में लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है, जहां गरीब मां लकड़ी से चूल्हा जलाती है, पूरे घर में धुआं होता है, छोटे बच्चे दिन रात रोते रहते हैं, धुएं में बैठ नहीं पाते, बीमार हो जाते हैं, मैं ये गैस सिलेंडर उन गरीब परिवारों को दूंगा। और उससे उस परिवार के स्वास्थ्य को लाभ होगा, लकड़ी जलने का बंद होगा तो जंगल बचेंगे, धुआं नहीं होगा तो पर्यावरण बचेगा, जंगल बचेंगे तो पर्यावरण में वृद्धि होगी। एक इंसान सब्सिडी छोड़ता है, कितने फायदे हो सकते हैं जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और जन मन बदला है, उसके कारण ये परिणाम आ रहा है। आपको हैरानी होगी, सबसे बड़ी सरप्राइज घटना बता दूं मैं, सबसे बड़ी सरप्राइज, मेरे लिए भी सरप्राइज है, लेकिन वो सुखद आश्चर्य है मेरे लिए, सुखद आश्चर्य है। एक अखबार के मालिक ने मुझे चिट्ठी लिखी है, बताइए सुखद आश्चर्य है कि नहीं है?
अखबार के मालिक ने चिट्ठी लिखी है और उसने मुझे लिखा है कि मोदी जी जो मूड है देश का, उससे लगता है, और हमने हमारे अखबार की एक नीति बनाई है, और वो नीति ये है कि सप्ताह में एक दिन हमारा अखबार सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही छापेगा। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। मैं भले आज एक अखबार ने काम शुरू किया है, लेकिन खुद होकर के, सामने होकर के कहना, और ये विचार मैंने नहीं दिया है। अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति जी, वो बार बार कहते थे कि पॉजिटिव न्यूज का कॉलम बनाइए। मैंने कभी कहने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन मुझे खुशी हुई कि बदले हुए जनमन कहां कहां उसका फैलाव हो रहा है, कैसे बात पहुंच रही है। उससे लगता है कि देश आप जिन सपनों को लेकर के जीते हैं, आप ही की आंखों के सामने वो सपने साकार होते हुए आप देखेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना हूं। हमारे देश में कई समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है। सब दुखों की दवाई एक ही जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी मोदी नहीं है, वो जड़ी बूटी, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। हमारी सभी समस्याओं का समाधान है कि हम देश में विकास के एजेंडा पर आगे बढ़े, हम विकास करें। और मैं बताता हूं भाइयों बहनों, भारत के अंदर ताकत है, सिर्फ अवसर चाहिए, अवसर चाहिए। पिछले 10 साल में हमारे देश में प्रतिदिन, एवरीडे, जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता था वो 2 किलोमीटर होता था पर डे, और पिछले 10 महीने से पर डे 11 किलोमीटर होता है। यानी आप देख सकते हैं कि विकास 11 है, इन्हें मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा, लेकिन तुलनात्मक रूप से पता चलेगा कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, विकास का रास्ता ही देश को आगे ले जाएगा। आप कल्पना कीजिए, भारत के पास आज कौन सी बड़ी संपत्ति है? मेरे नौजवान साथियों, भारत के पास वो संपत्ति है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और वो है भारत की 65% जनसंख्या 35 से कम उम्र की है। हिंदुस्तान नौजवान है, जहां पर 80 करोड़ नौजवान जिस देश के पास हो, 160 करोड़ मजबूत भुजाएं हो,
80 करोड़ सपने हो, वो देश क्या नहीं कर सकता है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है हमारी, और इसलिए विकास के केंद्र में मेरे दिमाग में ये 80 करोड़ नौजवान हैं जिनके हाथ में हुनर हो, जिनको रोजगार का अवसर हो, वे मिट्टी में से सोना बनाने की ताकत रखते हैं और देश सोने की चिड़िया फिर एक बार बन सकता है दोस्तों। ये आत्मविश्वास उन 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से पनपा है। यह आत्मविश्वास उन 80 करोड़ 35 साल से कम उम्र के नौजवानों की आंखों में से पैदा हुआ है। और मैं विश्वास से कहता हूं, और मैं दुनिया को भी कहता हूं, दुनिया कल्पना करे, प्रगतिशील देश कल्पना करे, समृद्ध देश कल्पना करे, 2030 के बाद उनके पास कितने ही कारखाने होंगे, कितने ही काम होंगे, उनके पास वर्कफोर्स होगा क्या? दुनिया के सभी समृद्ध देशों में उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है, जवानी मुरझा रही है, और तब अगर जवानी मुरझा गई तो देश को चलाने की ताकत बाहर से लानी पड़ेगी, और पूरे विश्व को 2030 के बाद जो वर्कफोर्स की जरूरत होने वाली है, वो वर्कफोर्स एक ही जगह से मिलने वाला है। उस जगह का नाम है हिंदुस्तान।